दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बाप और बेटे की दिल छू जाने वाली कहानी लेकर आए हैं। आप इस कहानी को मन लगाकर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। तो अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहा कि प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी, ठीक है, सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करता था, बेहद अमीर और शक्तिशाली। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो दोनों लड़के जवान हो गए। तब राजा ने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। समय बीतता गया और फिर वो खूबसूरत लड़की यानी राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर दावत दी गई। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन अचानक राजा के दिमाग में विचार आया कि अगर बेटी पैदा हुई तो, क्योंकि राजा चाहता था कि बेटा पैदा हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। तो राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि बेटा ही पैदा हो। और तब राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी जो था, उसे लगता था कि मना तो करेगा नहीं और गर्भपात करवा देगा। मगर पता नहीं उस पागल और बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से फरार हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और एक वो बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मारकर पता नहीं कहाँ चला गया। अगर वो बाप की बात मान लेता तो आज वो उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटे के लिए पागल बाप अब किस हालत में होगा। ये सारी बातें पायल की माँ सुन रही थी। तभी वो कमरे में आकर पायल से कहती है कि वो बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तो कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर दादा दादी से मिलने की जिद न करे, इसलिए तुझसे ये सब छुपाया गया था। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। फिर एक दिन अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा, लेकिन इन्होंने उस इश्तिहार को अनदेखा कर दिया। जब मुझे इश्तिहार के बारे में पता लगा तो मैंने भी बहुत जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने को जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को,
मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो पापा, और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वो एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।